हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब भी किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को वॉच करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब आगे हमें एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करना है, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 1 से लेकर के 4 यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलिनोमियल में आपको जीरोज यहाँ पर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। अब उसके बाद फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था कि सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है, एक क्वेश्चन दी है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आपकी इक्वेशन गिवन है और हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल इक्वेशन ही ax स्क्वायर प्लस bx, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और b का कोफिशिएंट भी आपका 1 है और c का कोफिशिएंट भी आपका ये 1 है। c होता है आपका कांस्टेंट। अब हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मैंने फार्मूला लिखवाया था माइनस का b अपान a। b का मतलब क्या है, जो आपका कोफिशिएंट माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला यहाँ पर आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर आपको माइनस का b अपान a है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 है। तो आंसर इसका निकल के आएगा दोस्तों माइनस का 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट डायरेक्ट आपको केवल फार्मूले में ही इस क्वेश्चन को वैल्यूज पुट करना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन 1 में देखिए जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया है और वही पॉलिनोमियल यहाँ पर भी दिया है, तो इसको भी जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है फर्स्ट, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है द्विघात समीकरण की। तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू x का कोफिशिएंट और c इक्वल टू 1 है। हम पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान a होता है, तो माइनस का 1 अपान a, यानी कि माइनस का 1 आएगा। और सम ऑफ प्रोडक्ट भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a। c आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अपान a 1 वैल्यू है इसकी, तो 1 इसका आंसर आएगा अल्फा इंटू बीटा का। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इज इक्वल टू, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 अपान अल्फा और प्लस 1 अपान बीटा। इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या आता है, नीचे आपका एलसीएम अल्फा बीटा आएगा और ऊपर आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देना है, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन देना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 1 है।
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपकी क्या है 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 1 आएगा। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर निकल के आया है वो 1 ही आया है माइनस का, तो दोनों का आंसर सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि यहाँ पर 1 अपान अल्फा दिया है, 1 अपान बीटा दिया हुआ है, लेकिन अगर वैल्यूज डिफरेंट होता, यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण होता तब आपका आंसर भी डिफरेंट आता। तो यहाँ पर मैंने जब सॉल्व किया, क्योंकि 1 वैल्यू ऑलरेडी से आपकी ए और बी और सी की वैल्यू दी है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आया है वो सेम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7 देन द फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा का, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या हुआ है, इक्वेशन है आपकी 4x² + 3x + 7। इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू आपकी 4 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपकी 7 है। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि प्रोडक्ट निकालना है, वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा = c अपान ए। c की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 4, तो ये इसका आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ द अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए आपका जो पॉलिनोमियल है 4x² + 3x + 7 आपका सेम दिया हुआ है, और इसमें भी सेम क्वेश्चन में कह रहा है जैसे पहले वाले इसमें किया था सेकंड क्वेश्चन में, वैसे ही इसमें भी आपको वैल्यू पूछ रहा है 1 अपान अल्फा + 1 अपान बीटा। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका दिया हुआ है 4x² + 3x + 7। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पर आपको लिखना है ax² + bx + c। a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू 7 है। यहाँ पर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द 1 अपान अल्फा + 1 अपान बीटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, पहले से हमें निकाल रखना है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा + बीटा = माइनस का b अपान ए। माइनस का b अपान ए, b की वैल्यू है माइनस, यहाँ पर 3 अपान a की वैल्यू 4 है, तो माइनस का 3 अपान 4 आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा = c अपान ए। c की वैल्यू कितनी है आपकी 7 अपान a, ये आ गया आपका 7 अपान 4। अब इसी में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है किसमें, अल्फा + बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। इसमें आप रखेंगे तो माइनस का 3 अपान 4 आया है और अपान में अल्फा इंटू बीटा 7 अपान 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 अपान 4, और ये जो वैल्यू है डिवीजन में इसको जा करके इसको डिनोमिनेटर जो आपका दिया हुआ है 4 को हम ऊपर ले जाएंगे और 7 को हम नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 4 × 1 = 4 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो आएगा माइनस का 3 अपान 7 आंसर आएगा। इसका जो आंसर आया माइनस का 3 अपान 7। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा और द पॉलिनोमियल x² + 6x + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा + 1 अपान बीटा। इसमें भी आपको कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, x² + 6x + 2 कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी आपका 6 और जो c की वैल्यू होगी 2 होगी। हम इसमें पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा + बीटा = माइनस का b अपान ए, माइनस का b अपान ए, यानी कि जो वैल्यू आएगी माइनस का 6 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 6। अब इसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा = c अपान ए। c की वैल्यू है दोस्तों 2 अपान 1, यानी कि 2 हो जाएगी।
अब यहाँ पर निकालना है आपको, जो वैल्यू फाइंड आउट करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा आता है और जो न्यूमरेटर होगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा हमने पहले से निकाल रखा है, -6 है, तो यहाँ पर -6/अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसमें जो है आपका 2 है तो 2 आ जाएगा, 2 3 या 6, वैल्यू जो आएगी आपकी -3 आ जाएगा आंसर आपका। तो हमें यही वैल्यू को फाइंड आउट करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू x² + x - 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। यहाँ पर आपको साइन जो है डिफरेंट दिया गया है, तो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो आपका एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है x² + x - 2, कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो कंपेयर करने पर आपको लिखना है ax² + bx + c। यहाँ से आपका निकल के आएगा, a की वैल्यू है आपकी 1, b की वैल्यू है आपकी 1 और c की वैल्यू है -2। अब देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है पहले, सम ऑफ जीरोज। तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि -1/1 आएगा, तो यानी कि -1 आ जाएगा। अब आएगा इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, c की वैल्यू है -2/1, यानी कि -2 आ जाएगा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखिए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। पर देखिए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता है और ना ही कोई ऐसा जीरोज का फार्मूला होता है कि बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर गिवन हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है पहले से कि a माइनस बी, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ऐसे बन के आएगी। हम यहाँ पर वही लिख देंगे और ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा यानी कि ये अंडर रूट में हो जाएगा। पहले यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का यहाँ पर 2 है, तो कितना आ जाएगा, ये 1 होगा और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 9। अब अगर हम इसको स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, इससे हम निकालते हैं बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, तो √9 हो जाएगा, यानी कि 3 वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये 3 वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 वैल्यू आई है बीटा माइनस अल्फा की, यहाँ पर आपको पुट करना है, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो यहाँ पर -2 रख देंगे, तो आंसर जो निकल के आएगा -3/2 आंसर निकल के आएगा। बट यहाँ पर जो सिमेट्रिक आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर जो यूज की गई है उसको आपको याद रखना है। और ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला होता है। और यहाँ पर आपको बीटा, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा हमें निकालना है, तो मैंने यहाँ पर अल्फा ए की जगह मैंने बीटा रख दिया और बी की जगह मैंने अल्फा रख दिया, बस एज ए सिमेट्रिक मैंने इसको यूज किया है। तो यहाँ पर आपको यही फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें बीटा माइनस अल्फा का कोई ऐसा सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि सम होता है और उसका प्रोडक्ट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो या आपकी
क्यूबिक इक्वेशन हो या आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इनमें सब में आपका सम होता है या फिर आपका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा टिपिकल था और डिफरेंट भी था अदर क्वेश्चन से। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर आप वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम उसकी भरसक प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव करने की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें भी वही काम करना है जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू है आपकी 6, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -2। अब हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज आपको फाइंड आउट करना है पहले। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपान a। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -1 अपान a की वैल्यू है आपकी 6। ये आपको निकल के आया। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपान a। c की वैल्यू है -2 अपान 6। तो ये कितना निकल के आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो माइनस का आएगा 1 अपान 3 आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू निकालना है। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा² प्लस बीटा² आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू को हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ भी, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो क्या होता है, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं और इसको हम इधर लाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए निकल के आएगा अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हमें ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पर यही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर पहले वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई, -1 अपान 6 का स्क्वायर और यहाँ पर वैल्यू दी हुई है -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो -1 अपान 3 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान 36 और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 अपान 3 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। पाई है कितना आया दोस्तों, 1 अपान 36 प्लस 2 अपान 3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 का इसमें डिवीजन करेंगे तो 12 आएगा और 12 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 12 2 जा 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25 अपान 36 वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है, आपकी अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है। अब अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा² प्लस बीटा² इंटू अल्फा बीटा। यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 25 अपान 36 और अपान में आपका अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू है -1 अपान 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 अपान 36 इंटू ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रहेगा। अब ये इसे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर निकल के आएगा 25 अपान 12। यही इसका आंसर होगा। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 7 है। इसमें आपको मैंने यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके बताया है और इसकी वैल्यू क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू नहीं होती है
सम ऑफ प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है सिमेट्रिक, उसका यूज करेंगे और फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 1, हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी और b की वैल्यू माइनस की 5 होगी और c की वैल्यू माइनस का 1 होगा। अब हम यहाँ पर निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b अपान a। माइनस का वैल्यू आपका पहले से दिया हुआ है अपान a, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 अपान 4 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालना है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है, तो माइनस का 1 अपान 4 आ जाएगी। अब हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा हमें कॉमन मिल रहा है, वो हम यहाँ पर ले लेंगे और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपका बचेगा, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 1 अपान 4 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 अपान 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 अपान 4, 4 जा होता है 16। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों, माइनस का 5 अपान 16 आएगा। बहुत देखिए इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर माइंड लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 गिवन है, इफ अल्फा बीटा और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको हम सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस का p और c इक्वल टू आपका माइनस का p और माइनस का c हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान a। तो माइनस का p है यहाँ पर, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का b आपका माइनस का पहले से p में दिया हुआ है 1, तो ये इक्वल टू आपका p आ जाएगा। और प्रोडक्ट आपका गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपान ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान ए, तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस पी माइनस सी अपान 1, यानी कि माइनस पी माइनस सी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब इसकी वैल्यू हम पहले से यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रख देंगे, तो माइनस का p माइनस की c, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी दी हुई है प्लस का p और प्लस 1। तो यहाँ से देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा p, तो ये आ जाएगा माइनस का c प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस c, यही इसका आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का c प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस c, तो यही इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 दिया हुआ है, नंबर 10, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट अल्फ़ा
प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इसमें आपको क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको हम सिंप्लीफाई पहले करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का पी माइनस सी कंपेयर करते हैं तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू माइनस का पी और जो सी की वैल्यू होगी माइनस पी माइनस सी। अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए, माइनस और माइनस का पी अपान ए, यानी कि जो आंसर इसका आएगा प्लस का पी आएगा। और यहाँ पर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू है आपकी माइनस का पी माइनस का सी अपान 1, यानी कि इसका आएगा माइनस पी माइनस सी आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना था अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू, और ये 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस का पी माइनस का सी प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस का पी और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस का सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से निकालेंगे माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2। इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम इसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है, 12 6 जो होता है 72, हमें ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पर प्लस या माइनस कितना होना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो 9 इंटू, क्योंकि 6 इंटू 12 करते हैं तो 72 होता है, 9 इंटू 8 भी करते हैं तो 72 होता है, और 9 में से 8 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें कॉमन लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x कॉमन होगा और 2x प्लस 3 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 जा 8, 2x और 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। अब पूरे में आपका कॉमन क्या मिल रहा है, 2x प्लस 3 मिल रहा है, और यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना था, और यहाँ पर ये फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यू निकालना है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 3 अपान 2। ये आपकी एक वैल्यू आ गई, एक रूट आपका ये आ गया, और यहाँ से हम निकालेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ये आपका एक रूट आ गया। तो ये दो रूट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोज, तो ये आपके दो वैल्यूज आ गए। नंबर 12 दिया है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें कह रहा है कि एक आपका जीरोज गिवन है और इक्वेशन भी आपकी दी है, इसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12 को इक्वेशन आपकी दी हुई है kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और इसमें कह रहा है कि एक आपका जो
जीरो दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 है इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आपको पुट करना है तो kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो k और x की वैल्यू है यहाँ पर 2, 3 इंटू यहाँ पर आपका x है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा होता है 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 में 1 ऐड किया तो हो जाएगा ये 5k इज इक्वल टू, ये प्लस का आपका कितना हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू माइनस का 6, k इज इक्वल टू माइनस का 6/5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि एक रूट आपका दिया हुआ है, एक आपका 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 की वैल्यू को रख देंगे, 2 रख देंगे x की जगह पर और k का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आपका वैल्यू हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी हो गया। नंबर 13, 14 और 15 दिए हुए हैं। 13 कह रहा है कि इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर जीरो। इसमें एक आपका जीरो दिया हुआ है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ये इक्वेशन आपकी दी हुई है, यानी कि x इक्वल टू -3 आपका गिवन है, 1 0 दिया हुआ है और दूसरा आपका इक्वेशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 ये आपकी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो k - 1 x की वैल्यू है आपकी -3 का स्क्वायर हो गया और k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 या 9 हो जाएगा और k - 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस और माइनस -3k और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 9k - 9 माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो 6k आ जाएगा और माइनस का 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4/3 आ गई है। अब हमें जो k की वैल्यू आई है उसको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देना है जो हमने पहली इक्वेशन थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि k इक्वल टू 4/3 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में k की वैल्यू रखेंगे तो हम अदर आपका जो 0 है वो निकल के आएगा। पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं तो kx प्लस 1 यहाँ पर आपको रखना है तो 4/3 - 1 k की वैल्यू मैंने रख दिया x स्क्वायर और 4/3 इंटू x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3/3 ये आ जाएगा। इसको एलसीएम लेकर के तो x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम 0 को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी आई 1/3 x स्क्वायर प्लस 4x/3 इतना आ गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो देखिए एलसीएम लेंगे पूरी इक्वेशन में तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो 3 होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 0 हो जाएगा। अब ये देखिए आपका ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें ऐसा सॉल्व करना है कि यहाँ पर 4 आ जाए। 3 1 जा 3 होता है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ये एक्स कॉमन मिल रहा है, तो ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 1 कॉमन मिल रहा है, तो ये एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और ये एक्स प्लस 1। यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालते हैं जीरोज की तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। एक आपका ये -3 जो आया जो ऑलरेडी से आपका क्वेश्चन में गिवन था। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू -1 आएगा। तो आपकी जो जीरोज निकल के आया है एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू -1, तो -1 इसका आंसर आएगा और -3 आपका ऑलरेडी से पहले से क्वेश्चन में गिवन है। तो ये इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है कि आपको इस पॉलिनोमियल में जीरोज फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद में वेरीफाई करना है कि हमारे जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ये इक्वेशन दी हुई है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12। तो इसको पहले हम कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू माइनस का 12। तो यहाँ पर सम ऑफ निकालते हैं जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपान a होता है, तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a होता है, c की वैल्यू माइनस का 12/2 यानी कि 2 6 या 12 माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब इसके बाद हमें जीरोज भी निकालना है। तो ये इक्वेशन जो हमारी दी हुई है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको करेंगे और इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है कि 4 2 जा कितना होता है 24 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि 5 आ जाए। देखिए 12 इंटू 2 किया तो 24 आ गया। 24 का हमें ऐसा फैक्टर करना है, 8 इंटू 3 करते हैं तो 24 होता है, 8 में से 3 माइनस करते हैं तो 5 भी आता है। तो यहाँ पर 5 हमें लाना है, तो यही फैक्टर आपका सही होगा ये वाला। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 4 या 8 माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आएगा 2x माइनस यहाँ पर आएगा 3 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। अब देखना है यहाँ पर कि ये जो हमारे x की वैल्यूज आई हैं इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जीरोज हैं और इनका रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारी जो x आई है इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, कितना आया हुआ है 3/2। और दूसरा वैल्यू आया है आपका x, इसको हम बीटा लेट कर लेते हैं 10⁴। अब इनसे हम अगर सम निकालते हैं, इनका हम सम निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालते हैं तो क्या आता है 3/2 माइनस का यहाँ पर 4। अल्फ़ा और बीटा हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 4 2 जा 8 अपान 2 आया, तो कितना आया माइनस के 5/2। माइनस का 5/2 हमारा देखिए यहाँ पर भी आ रहा था।
सम ऑफ जीरो जब हमने डायरेक्टली फार्मूला से यहाँ पर सॉल्व किया था तब भी माइनस का 5/2 आया था, और जब मैंने जीरोज निकालने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सॉल्व किया तब भी आपका माइनस का 5/2 आ रहा है। अब यानी कि अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा ये मैच करना चाहिए। तो प्रोडक्ट हम इसको निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तब हम क्या करेंगे 3/2 इंटू माइनस का 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6। अब आप देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 6 आया। और यहाँ पर जो मैंने डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई किया था तब भी आपका माइनस का 6 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वेरीफाई होता है। आपको वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में आपका क्या रिलेशन है, क्या वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं कोफिशिएंट आपकी यही है, और इनका हमने क्या निकाला, जीरोज निकाला। तो जीरोज निकालने के बाद हमने इनकी वैल्यू निकाली, सम निकाला दोनों का, तो आपका आंसर इस फार्मूले पे मैच कर रहा है। तो यानी कि ये वेरीफाई होता है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू ax² माइनस 6x प्लस 6 इज 4 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इक्वल टू ax² माइनस 6x प्लस 6, इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू आपका a दिया हुआ है कोफिशिएंट, और b इक्वल टू माइनस का 6 है, और c इक्वल टू 6 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी कि जो जीरोज है उसका प्रोडक्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है। ये क्या है आपका गिवन है कि प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं पहले इनका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a, ये हमने निकाली है पहले से। तो माइनस का 6 अपान a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट आपका निकल के आया है, और ऑलरेडी से आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 अपान a इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आएगा a इक्वल टू माइनस का 6 अपान 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 3/2। ये आंसर निकल के आएगा। और इसमें सम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया हुआ है, और a की वैल्यू हमारी प्रोडक्ट निकालने से ही डायरेक्टली निकल रही है। तो इसका सम निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को करना है।